ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है या क्या रहस्य है। कोई भी नाम जब भगवान या देवी देवताओं के साथ जुड़ जाता है तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। ऐसे स्थानों से लेकर उनकी सवारियों तक के साथ हैं। क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया है कि किसी भगवान ने क्यों अपने लिए वह खास सवारी चुनी है। मसलन भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करते हैं तो इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर आते हैं। वैसे ही माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है तो माँ दुर्गा शेर की सवारी करती है। लेकिन आखिर क्यों सर्वशक्तिमान भगवानों को इन सवारियों की आवश्यकता पड़ी, जबकि वे तो अपने दिव्य शक्तियों से पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके पीछे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण है। जैसे भगवान विष्णु और गरुड़। गरुड़ प्रतीक है दिव्य शक्तियों और अधिकार का। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया हुआ है। सुनहरे रंग के बड़े आकार के पक्षी भी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए सबसे सही प्रतीक है। फिर भगवान गणेश और मुसक। गणेश जी का वाहन है मुसक, चूहा। मुसक शब्द संस्कृत के मुस से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग चुराने वाले यानी चूहे जैसा ही होता है। यह स्वार्थ भाव से घिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्हें स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। फिर शिव और नंदी। शिव भोले भाले सीधे चलने वाले लेकिन कभी कभी भयंकर क्रोध करने वाले देवता हैं, तो उनका वाहन नंदी यानी बैल। यह शक्ति, आस्था और भरोसे का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव का चरित्र मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला बताया गया है। बैल यानी नंदी इन विशेषताओं को पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं और इसीलिए शिव के वाहन हैं। फिर कार्तिकेय और मयूर। कार्तिकेय का वाहन है मयूर। एक कथा के अनुसार यह वाहन उनको भगवान विष्णु से भेंट में मिला था। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय की साधक क्षमताओं को देखकर उन्हें वाहन दिया, जिसका सांकेतिक अर्थ था कि अपने चंचल मन रूपी मयूर को कार्तिकेय ने साध लिया है। फिर माँ दुर्गा और शेर। दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक है, तो उनके साथ सिंह है। शेर प्रतीक है आक्रामकता और शौर्य का। ये तीनों विशेषताएं माँ दुर्गा के आचरण में भी देखने को मिलती है। यह भी रोचक है कि शेर की दहाड़ को माँ दुर्गा की ध्वनि ही माना जाता है, जिसके आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती है। फिर माँ सरस्वती और हंस। हंस की पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक माना गया है, जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन है। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है और पवित्रता को जस का तस रखा जा सकता है। फिर माँ लक्ष्मी और उल्लू। माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू को सबसे अजीब चैन माना जाता है। कहा जाता है कि उल्लू ठीक से देख नहीं पाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ दिन के समय होता है। उल्लू शुभ समय और धन संपत्ति के प्रतीक होते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।